वो बताएं सर। स्कूल 1914 1914 में स्टार्ट हुआ। नर्सरी टू 10th क्लासेज हैं। और किस तरह शिक्षा दी जाती है? देखा जा रहा है कि आपके स्कूल में छोटे मासूम बच्चे को खेल-खेल में किस ढंग से पढ़ाते हैं, वो बताएं। बच्चे को हम लोग एक्शन के साथ नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे को एक्शन के साथ पढ़ाया जाता है। जैसे इंग्लिश राइम्स है, हिंदी राइम्स है या और भी कुछ है, उसको एक्शन के साथ और प्ले के रूप में बच्चे को पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे प्ले के रूप में उसे सीख सकें। देखा गया है कि आपके में बहुत से बच्चे अदर स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कंपटीशन फेस करके मतलब कि अदर-अदर स्कूल में, सैनिक स्कूल में, देवघर मतलब स्कूल में, मतलब कि विभिन्न मतलब कि स्कूल में जो ब्रांडेड है भारत देश का, वैसे से स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। हर साल वो रिजल्ट निकालते हैं, बच्चे एडमिशन कराते हैं। इस पर क्या कहेंगे? बच्चों की अथक प्रयास, टीचर के प्रयास से विभिन्न तरह के कॉम्पिटिशन्स हमारे यहाँ के बच्चे पास करते हैं। जैसे रामकृष्ण मिशन, नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, ईटीसी। देखा गया है कि आपके बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग में भी बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत से मतलब कि नौकरियां कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? बच्चों को हम लोग मोटिवेट करते हैं कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए और क्यों ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। यही कारण है कि बच्चों का बेस बहुत स्ट्रांग होता है, जिसका नतीजा होता है कि बहुत सारे बच्चे नीट क्वालिफाइड करके वो मेडिकल लाइन में गए, बहुत से बच्चे इंजीनियरिंग लाइन में गए और बहुत से बच्चे प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन में गए। इस तरह से बहुत सारे बच्चे यहाँ से पास होकर के विभिन्न कंपटीशन को और अपने करियर को शोभा बढ़ा रहे हैं। आपके स्कूल में एक बहुत जगह चर्चा का विषय बना हुआ है कि अदर स्कूल से आपके जो बच्चों में संस्कार दे रहे हैं, बच्चों में खासकर मतलब आप बच्चे में धीरे-धीरे संस्कार खत्म हो जा रहे हैं कि कोई अतिथि आता है घर पर किसी के अभिभावकगण के, तो वहाँ उसको मालूम नहीं हो पाता है, तो पैर छू के जो प्रणाम करते हैं कि चाचा जी हैं यहाँ पे। तो आपने आपके जो बच्चे हैं स्कूल के जो पूरा संस्कार देते हैं, तो इस तरह की प्रेरणा देते हैं, कब से देना सीखते हैं? हम लोग जब से स्कूल स्टार्ट किए तब से बच्चे को संस्कार देने का भी काम करते हैं। एक सब्जेक्ट है मोरल साइंस, नैतिक शिक्षा, जिसमें बच्चे को संस्कार के बारे में ही बताया जाता है कि बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है, छोटे के साथ कैसे व्यवहार करना है, और इसको बजाते प्रैक्टिकली हम लोग सिखाते हैं। अगर किसी बच्चे ने इग्नोर किया तो उसको उसी समय इसकी फिर शिक्षा दी जाती है कि तुमने भूल क्यों गया, संस्कार आ जाता है। और जहाँ तक बात रही अनुशासन की, मेरा स्कूल नर्सरी से 10th तक है। आज तक इस स्कूल में ना ही स्कूल के अंदर ना ही स्कूल के बाहर किसी बच्चे ने मारपीट किया हो, झगड़ा किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। यह संस्कार का ही देन है, ये अनुशासन का ही देन है। 2026-27 का एडमिशन चालू है और अभिभावकगण से खास कर क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो गारंटी के साथ गार्जियंस को यही कहूंगा कि आपके बच्चे जिस क्लास के लायक है, अगर उस क्लास में आपने बच्चों को डाला तो 100% आपके बच्चे को नॉलेज भी होगा प्लस उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। एडमिशन का क्या प्रक्रिया है वो बताएं। हमारे यहाँ यह स्कूल खास करके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर भी हो, सभी के लिए या गरीबों के लिए स्कूल है। इसलिए हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा फी नहीं लेते हैं, केवल ट्यूशन फी लेते हैं और वो भी ट्यूशन फी मार्केट का हाफ। और पढ़ाई की जहाँ तक बात रही, ब्रांड स्कूल जो भी मुजफ्फरपुर में कहलाते हैं अपने कैंपस के कारण, बिल्डिंग के कारण, उनसे बेटर पढ़ाई की चांस रहती है, कम लैकनेस की नहीं। कल रामनवमी है, उसके लेके देशवासी को क्या बधाई शुभकामना देंगे आपकी ओर स्कूल की तरफ से? ईश्वर, गॉड, अल्लाह सब एक है। जो मुस्लिम धर्म के हैं वे अपना गॉड को मानते हैं, जो हिंदू धर्म को है अपने गॉड को मानते हैं, लेकिन सब एक है। रामनवमी के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामना देना चाहता हूँ कि धूमधाम से मनाएं और भाईचारे का संबंध समाज में स्थापित करें। खास के जो युवा पीढ़ी बिगड़ रहा है, वैसे युवा पीढ़ी से क्या अपील करेंगे? नागरिक से ही देश बनता है। जैसा नागरिक होगा
वैसा देश होगा। युवा पीढ़ी जो गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं वह क्षणिक है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। मैं युवा पीढ़ी से यही कहूंगा कि आप ऐसा काम करें जो आपके लाइफ में परमानेंट हो, वह टेम्पोररी नहीं हो। क्योंकि क्षणिक सुख के पीछे, क्षणिक किसी भी चीज के पीछे न भागे, बल्कि परमानेंट चीज की ओर भागे। परिचय सर बताएं। मेरा नाम हरिशंकर सिंह, मैं रेजिडेंशियल द विजन प्रे पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल दोनों हूँ। और अपने निगरानी में मैं इंग्लिश, चूंकि मैं इंग्लिश से पीजी हूँ, 11-12 स्पोकन कंपटीशन सभी के बच्चे को मैंने यहाँ पढ़ाया है, 1300-1400 एवरी ईयर। और यहाँ भी मैं 9th-10th का इंग्लिश का क्लास करता हूँ। तो उन छात्र जो बिहार बोर्ड का मतलब इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट निकला है बिहार बोर्ड का, उसके लिए जो आपके बच्चे पढ़ाए होंगे, जो ये उसके जो पास किए हैं, जो अच्छे मार्क्स लाए, उनको क्या बधाई होना चाहिए? यह स्कूल चूंकि नर्सरी टू 10th सीबीएसई बोर्ड है, हम लोग सीबीएसई बोर्ड के बच्चे को पढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ का 10th का रिजल्ट 90% और एबव 90% रहता है। इस बार भी हमारे 21 स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं एक सेक्शन में, और वह सब के सब इंटेलिजेंट है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एबव 90% मार्क्स हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जो 10th बोर्ड के स्टूडेंट है सीबीएसई का, वो लाएंगे।